बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लास्ट टाइम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने वो सारे केसेस पढ़े थे कि आपको कोई भी एलिमेंट गिवन होता है, उस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई हुए हुए होते हैं और शेयर स्ट्रेसेस अप्लाई हुए होते हैं, तो उससे हम किसी भी एंगल पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस कहते हैं। फर्दर आगे अगर हमें इसी से एक स्टेप आगे जाएं कि एक बीम गिवन हो, उस बीम के ऊपर हमें लोडिंग भी गिवन हो, उसकी बाकी डायमेंशंस गिवन है और क्वेश्चन ये है कि कोई एक ग्रेन है, द ग्रेन ऑफ वुड इन द बोर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। Determine the normal and shear stress that act perpendicular and parallel to the grains if the board is subjected to an axial load of 250 न्यूटन। कि इस पे लोडिंग इस तरह से, तो आपने इन ग्रेन्स के परपेंडिकुलर और पैरेलल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो एक बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये वाला आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी एंगल पे आपने अगर फाइंड आउट करना हो तो वो एंगल इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस भी आ जाता है और शेयर स्ट्रेस के केस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये कि इस फार्मूले में हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए और टॉ एक्स वाई चाहिए। अब सिग्मा एक्स तो आपको गिवन है कि ये एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, लोड बेसिकली गिवन है, तो इसको सिग्मा एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। एरिया आपको गिवन है क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आपको गिवन है, रेक्टेंगुलर है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल गिव यू एन एरिया, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 166.67 किलो पास्कल आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है तो इसलिए सिग्मा वाई ज़ीरो हो जाएगा और टॉ एक्स वाई भी ज़ीरो होगा क्योंकि इसके लिए भी कोई लोडिंग अप्लाई नहीं हो रही। टॉ एक्स वाई किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि थीटा 70 डिग्री क्यों, क्योंकि 20 डिग्री के ऊपर ग्रेन्स हैं और इन ग्रेन्स के पैरेलल और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो इन ग्रेन्स के पैरेलल तो ये वाला स्ट्रेस बनेगा, परपेंडिकुलर ये वाला स्ट्रेस बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एलिमेंट कंसिडर करें ऐसा, तो इस डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और ये वाला स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करना है, जिसको हम शीयर स्ट्रेस कह सकते हैं। तो ये जो टोटल एंगल है अगर 20 है तो 20 में आप 90 अगर निकालेंगे तो आपके पास 70 एंगल बचेगा ये वाला, क्योंकि ये बाकी जो है ये 20 है। तो यहाँ से आप टोटल अगर देखें ये 20 प्लस 70 तो ये 90 बन रहा है इस प्लेन का और इस प्लेन का। दैट इज़ वाई थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे 140 आ जाएगा क्योंकि 2 फार्मूले में है। लाइकवाइज यहाँ भी ऐसे ही है और बाकी सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये वाला वो आपके पास आ जाएगा 19.5 और जो इसकी डायरेक्शन में है पैरेलल टू द ग्रेन्स वो आ जाएगा शीयर स्ट्रेस जो कि -53.6। इस तरह एक और एग्जांपल देखें बीम की, जिसमें बीम की आपको डायमेंशंस गिवन है, लोड की लोकेशन गिवन है, बीम के क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स आपको गिवन है और कहा हुआ है वुडन बीम इज सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन इफ अ ग्रेन ऑफ वुड इन द बीम एट पॉइंट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन। Determine the normal and shear stress that act perpendicular and parallel to the grain due to loading. Again, इस ग्रेन का हमको एंगल गिवन है 25 डिग्री, इस ग्रेन के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। पैरेलल वाला हो जाएगा शीयर स्ट्रेस और परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और इस ग्रेन की आपको और फर्दर क्या डिटेल गिवन है कि ये ग्रेन है यहाँ से 2 मीटर पे और बॉटम से 75 mm ऊपर है। तो अब
ज़ाहिर है कि इस लोडिंग की वजह से इस बीम के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट कंडीशन होगी स्ट्रेस की, और ना सिर्फ ये कि अलोंग दी स्पैन डिफरेंट कंडीशन होगी बल्कि अक्रॉस दी डेप्थ भी डिफरेंट होगी। तभी इस पॉइंट की ये सिग्निफिकेंस है कि पॉइंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए कि इस स्पैन में वो कहाँ पे है, और ये कि इस क्रॉस सेक्शन में कहाँ पे वो मौजूद है। ये दोनों चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि अगर आपने फाइंड आउट करना है नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस के फार्मूले में सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और टॉ एक्स वाई है। अब ये तीनों चीज़ें आती कहाँ से हैं? सिग्मा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है MS1 में, सिग्मा का वो है My/I। तो ये कौन सा सिग्मा था? ये बेसिकली आपने पढ़ा था सिग्मा एक्स का फार्मूला। सिग्मा एक्स का फार्मूला ये कैसे था? ये ऐसे था क्योंकि आपके पास अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और इसमें ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो आपने फार्मूला ड्राइव भी किया होगा वो ये था फार्मूला, जिसमें अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है तो इसके बॉटम में टेंशन और टॉप पे कंप्रेशन होता है। तो हम इसको इस तरीके से शो करते थे और इसको इस तरीके से शो करते थे। तो ये किस डायरेक्शन में है? ये अगर आप यहाँ पे एक्सिस बनाएं तो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आप फाइंड आउट करते थे ये सिग्मा एक्स करते थे। इसका ये मतलब हुआ अगर बीम पे इस तरह की लोडिंग अप्लाई हो रही हो तो इस फार्मूले से हम सिग्मा एक्स अप्लाई कर सकते हैं, बट सिग्मा वाई जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि इस लोडिंग की वजह से इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं होते। अब आ जाए इसके ऊपर कि सिग्मा एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे My/I से। m का मतलब है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बेंडिंग मोमेंट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं। y क्या चीज़ है? डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और i जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उस क्रॉस सेक्शन की जो कि आपको इसकी डायमेंशन से पता लग जाती है। तो m के लिए आपको ये चीज़ गिवन है कि 2 मीटर पे चूँकि ये पॉइंट है तो इसलिए आप 2 मीटर पे एक सेक्शन कट करें, और जिस तरह आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या MOS1 में भी पढ़ा हुआ है कि आप इस सेक्शन पे कट करने के बाद V और M इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितने पे आपने सेक्शन कट करना है? 2 मीटर पे। ज़ाहिर है कि आप एक नोन डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं तो आप मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहले स्टेप में ये वाला रिएक्शन आप फाइंड आउट कर लें। तो M आपके पास आ जाएगा। Y क्या चीज़ है? Y है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है? इसके सेंटर में है। ये 300 है तो इसका हाफ हो जाएगा 150, और ये पॉइंट कहाँ पे है? 75 पे। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे 75 mm पे पॉइंट है और इसके नीचे फर्दर 75 mm है। दैट मेक्स टोटल 150। तो ये आ गया आपके पास y = 75। तो आपने मोमेंट सबसे पहले निकाला। मोमेंट निकालने के लिए आपने सेक्शन कट किया था, यहाँ से आपके पास ये मोमेंट आ गया था और ये शेयर फोर्स आ गई थी, और उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपने BD3/12 करके रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का वो ये निकाल लिया। यूनिट का कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि एक ही यूनिट यूज़ करने हैं। और y जो है मैंने बताया 75 mm है, जिसको आप मीटर में लिख सकते हैं 0.075। तो इससे आपके पास आ जाएगा सिग्मा x एट पॉइंट A, जिसको सिग्मा A का नाम दिया है। अब टॉ पे आ जाते हैं। टॉ कैसे हमारे पास आता है? ये भी आपने MOS1 में पढ़ा है कि VQ/IB या IT कह लें इसको, इस फार्मूले से आता है, जिसमें V क्या है? शेयर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि 2 मीटर पे मैंने आपसे कहा कि आप इस तरीके से यहाँ पे ये इसको निकालेंगे। Q क्या चीज़ है? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है उससे नीचे का सारा एरिया आप कंसिडर करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, और उस एरिया का फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं। उस एरिया का फर्स्ट मोमेंट क्या होता है? Q = AY, y बार कह लें। A क्या है? उस शेडेड एरिया का उस शेडेड रीजन का एरिया। y क्या है? उस शेडेड रीजन के सेंट्रॉइड से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये y होता है।
तो इस केस में ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे V ये आ गया शीयर फोर्स, और Q जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे निकाला हुआ है ए वाई से। इसको आप निकाल के देखें ये आता है या नहीं आता। I हमने सबसे पहले निकाल लिया था, और B जो है वो क्रॉस सेक्शन इसकी 200 mm है, जिसको 0.2 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे आपके पास आ जाएगा शीयर स्ट्रेस एट पॉइंट A। अब ये आपने निकाल लिया। इसमें अब एंगल वाली चीज़ फाइंड हमने अप्लाई करनी है कि यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि उस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है जो 25 डिग्री हो। मतलब ये जो ग्रेन है ये 25 डिग्री पे है, तो इस 25 डिग्री के पैरेलल और 25 डिग्री के परपेंडिकुलर। तो कैसे बनता है कि ये 25 डिग्री इस 25 डिग्री के पैरेलल इस तरह का बनेगा स्ट्रेस, और इस 25 डिग्री के परपेंडिकुलर इस तरह का बनेगा। तो यहाँ हम अगर एक एलिमेंट को कंसिडर करें तो ये बन गया सिग्मा। हमने फाइंड आउट करना है, सिग्मा एक्स डैश कह लें इसको, और ये जो है टॉप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए किसी भी एंगल पे जो फाइंड आउट स्ट्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप अगर टोटल डिस्टेंस देखें जो एक्स एक्सिस से बनता है वो कितना बनता है 25 और प्लस 90 डिग्री, तो ये बनता है 115। तो इस 115 को इस फार्मूले में डालें तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 करके 230 बन जाएगा। आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस आ गया ये, जो कि परपेंडिकुलर टू द ग्रेन है, और पैरेलल टू द ग्रेन कौन सा है, जो टॉ एक्स वाई है वो पैरेलल टू द ग्रेन होता है। उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बीम में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप सिग्मा और टॉ फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एंगल के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर एंगल लेट से कि मैं कहता हूँ कि 25 डिग्री को आप इग्नोर कर दें, 0 डिग्री पे आपने फाइंड आउट करना है, तो फिर ये एंगल वाली चीज़ नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर मैं कहता हूँ कि लेट से मैंने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि मैं दो चीज़ें आपको बताऊं इसका एड्रेस के लिए, कि एक ये इस सपोर्ट या इस सपोर्ट से कितना दूर है, और दूसरा ये कि इस डेप्थ में ये कहाँ पे मौजूद है। दो चीज़ें जब मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे सिग्मा my/i फाइंड आउट करके अप्लाई करके, उसके लिए आप मोमेंट निकाल लेंगे उस पॉइंट के ऊपर। y जो है मैंने आपको बताया हुआ होगा कि किस डेप्थ पे है, वो y आपके पास आ जाएगा। i आप इसके क्रॉस सेक्शन डिटेल की हेल्प से निकाल लेंगे। लाइकवाइज शेयर स्ट्रेस के लिए आप शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे उसी पॉइंट के ऊपर। q जो है वो y के तरीके से निकाल लेंगे, और i और t अप्लाई करेंगे। आपके पास आ जाएगा सिग्मा और टॉ, और उसके बाद फिर आप फर्दर आगे जा सकते हैं। आपने किसी एंगल पे अगर फाइंड आउट करना है तो वो एंगल वाली चीज़ आ जाएगी, ये फार्मूला अप्लाई करके उसमें एंगल पुट कर देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करें तो वो भी किए जा सकते हैं। वो भी आई थिंक अगली एग्जांपल उसी से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। ये वाली वही बीम यूज़ की है, सारा कुछ वही है। उसमें सिर्फ ये है कि आपने ए पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं और उसकी ओरिएंटेशन बतानी है। यानी कि इस 25 डिग्री का अब कोई रोल नहीं है, ये चूँकि उसने वही वाली बीम उठाई हुई है इसलिए यहाँ पे 25 डिग्री शो किया हुआ। सिंपली बात यह है कि ये ए पॉइंट है जो कि 2 मीटर यहाँ से और 75 mm यहाँ से है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और वो बताना है कि वो कितने एंगल पे आते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें फिर हमने बताना होता है कि 35 डिग्री 40 डिग्री किस डिग्री के ऊपर मैक्सिमम हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए अगेन सबसे पहले आपने my/i से लगा के सिग्मा फाइंड आउट कर लिया, फिर टॉ फाइंड आउट कर लिया। तो अब अगेन जो मैंने बताया कि इस तरह के केसेस में फिर सिग्मा एक्स की वो वैल्यू होती है जो आपने ये फाइंड आउट की है, सिग्मा वाई 0 होता है, और टॉ एक्स वाई आपने फाइंड आउट कर लिया। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फार्मूला अप्लाई करें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। प्रिंसिपल प्लेन का फार्मूला ये है कि ओरिएंटेशन क्या है। वो ओरिएंटेशन चेक करने के लिए आपने ये अप्लाई किया तो आपके पास थीटा पी आ गया। आपने चेक करना है कि थीटा पी जो है वो इसके साथ एंगल बन रहा है या इसके साथ बन रहा है। तो उसके लिए आप फिर वो जो थीटा वाली ये इक्वेशन है इसमें थीटा डालेंगे और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज़ डालेंगे, तो आपके पास इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा जो आपके पास 2.29 आया है। इसका मतलब ये है कि जो थीटा पी का एंगल बन रहा है वो इस वाले स्ट्रेस के साथ बन रहा है। तो इसमें आपने जो एलिमेंट एंड में बनाना है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें
थीटा पी आपका है -3.21, मतलब ये कि एलिमेंट को आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर ये एक्स की लाइन है तो क्लॉकवाइज आप आएंगे कितने डिग्री, 3.2 वट एवर इट इज़। और यहाँ पे फिर आप बनाएंगे एक प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो कौन सा है वो भी हमने इसमें वैल्यू डाल के देखी, 2.29 वाला सिग्मा 1, तो ये आ गया 2.29। चूँकि ये टेंसाइल है इसलिए अवे फ्रॉम एलिमेंट बनाया है। अब इसकी हेल्प से फिर आप ये वाला एक एलिमेंट बनाएंगे, और जो दूसरा स्ट्रेस है वो क्या है, -7.21, जो इसके परपेंडिकुलर है, वो फिर टूवर्ड्स बन जाएगा जैसे ये इन्होंने यहाँ बनाया। तो ये इस तरह से एलिमेंट आपने लाजमी बनाना है। ये दो शो कर दें तो भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि इसके एग्जैक्ट अपोजिट इधर और इसके एग्जैक्ट अपोजिट इधर बनाएं, ताकि कंप्लीट एलिमेंट बन जाए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट, तो इसलिए एलिमेंट बनाना ज़रूरी है और इसके मार्क्स भी होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं और उनकी क्या ओरिएंटेशन है। और वो पॉइंट अगेन मैं रिपीट करूँगा कि उसकी दो ही बातें होती हैं कि वो सपोर्ट से कितनी दूर है और डेप्थ में कहाँ पे वाक़ है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेसेस से रिलेटेड है। इसके बाद मैं स्ट्रेन का जो लेक्चर है वो अपलोड करता हूँ, फिर हम स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।